हर कोशिश में शायद सफलता ना मिल पाए, लेकिन हर सफलता के पीछे का कारण कोशिश ही होती है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के लिए वक्री गुरु क्या लेकर के आए हैं? 9 अक्टूबर को 12:35 पर देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह, मान सम्मान के कारक देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुकी हैं। 4 फरवरी 2025 तक ये वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है। 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। तो देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में हर गोचर जो है चंद्र राशि पर ही होता है, और चंद्र राशि आपकी जन्म की राशि होती है, जो आपको कर्मों के अनुसार मिलती है। अगर इस पर हम अपनी विवेचना करें तो इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलता है। और यूनिवर्स में 30% जो गोचर होता है वो 30% असर करता है, और आपकी राशि में जो गोचर हो रहा होता है उस दौरान वो 70% होता है। तो दोनों मिलके 100% आपको रिजल्ट देते हैं। आप लोग कहते हो ना कि मैम हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ चेक योर हॉरोस्कोप कि उसमें गुरु की दृष्टि कहाँ है, गुरु वक्र है, मार्गी है, अंश बल से कितनी है, पाप दृष्टि तो नहीं है, शनि की क्या पोजीशन है, सूर्य की क्या पोजीशन है। प्लीज़ आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ग्रह ऐसा बैठा हो, तो आप उसका उपाय करके उसको ठीक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और फिर आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं कहती हूँ आपको मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति वक्र हो रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे चूक जाएं। देखिए, वक्री क्या होता है? देखिए, सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं, सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता तो उसको वक्र अवस्था कहते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और राहु केतु तो ये तो दोनों हमेशा करते ही वक्र अवस्था में गोचर है। शास्त्र अनुसार जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी मतलब चेष्टा बल में काफी वृद्धि हो जाती है। देखिए, ये कन्या राशि के जातकों की कुंडली है। देवगुरु का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में, और यहाँ देवगुरु वक्र हो रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य भाव में जब वक्री होकर गोचर करेंगे तो किस्मत का साथ तो मिलेगा ही, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल आपके 9th हाउस पर होगा, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस और 7th हाउस दोनों केंद्र के भाव हैं। यहाँ 9th हाउस से गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी, और 5th हाउस संतान शिक्षा का है, और देव गुरु संतान शिक्षा के कारक होते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का रूल सिद्धांत है कि जब भी कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बनता है या युति होती है तो एक से अधिक आय के साधनों में वृद्धि होती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। देखिए, गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के स्वामी है मंगल, और तीसरे भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, और 8th हाउस के स्वामी भी हैं मंगल, और वक्र अवस्था में गुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो आपके अष्टम 8th हाउस का भी फल देंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। इसका असर आपकी इनकम पर पड़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे। देवगुरु 4th हाउस के स्वामी होकर भाग्य के भाव में 9th हाउस में विराजमान है, तो भाग्य का साथ इस दौरान डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो 4th हाउस संबंधी चीजें आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। पिछले समय में आपसे जो गलतियां हुई उनको भी सुधारने का समय है। क्यों? क्योंकि गुरु 8th हाउस का भी फल देंगे, और 8th हाउस किस चीज का होता है? रिसर्च का, गुप्त विद्याओं का, रहस्य का, गुप्त चीजों का होता है। तो यह वह समय होगा जब आप डीपली आत्ममंथन करेंगे कि क्या वजह रही, क्यों नहीं मुझे सफलता मिली, क्यों मुझे कष्ट देखने को मिले, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इन कष्टों से मुझे मुक्ति मिले। 4th हाउस भौतिक सुख सुविधाएं मातृभूमि का होता है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर में परिवार में चल रहा तनाव का वातावरण समाप्त होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपका फोकस 4th हाउस की चीजों पर होगा। घर वाहन के सपने पूरे होंगे। घर में सुख साधनों में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में माता से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु विवाह के संतान के कारक होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। क्यों?
क्योंकि गुरु 7th हाउस के भी स्वामी है, जो विवाह वैवाहिक सुख का होता है। 5th हाउस लव रिलेशन का होता है। गुरु की दृष्टि जब 5th हाउस पर पड़ेगी तो लव लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा और घर से भी आपको विवाह की रजामंदी भी मिल सकती है। घर का आप इस दौरान रिनोवेशन कर सकते हैं, उसकी कुछ साज सज्जा कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं, तो गुरु का चेष्टफल 7th हाउस और 9th हाउस पर होगा। भाग्य आपका साथ देगा, तो भाग्य के साथ देने से 7th हाउस रिलेटेड चीजों की प्राप्ति होगी। आपके विवाह के मार्ग में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के इच्छुक है लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनके लिए यह टाइम पीरियड फेवरेबल है। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कोई डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेंगे बल्कि रिश्तों में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगी। डेली इनकम में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो गुरु व्यापार विस्तार के कारक होते हैं, तो व्यापार का विस्तार करेंगे, बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और डेली इनकम को ये बढ़ाएंगे। इस दौरान 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे गुरु, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नई नई खोज करोगे। आपकी कुंडली में दशम 10th हाउस के स्वामी बुध है, जो आपकी राशि के स्वामी है, कन्या राशि बुध की राशि, और गुरु का ये गोचर आपके कैरियर बिजनेस ग्रोथ के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के 5th हाउस पर पड़ेगी, तो 5th हाउस से सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, शेयर मार्केट का होता है। आपकी क्रिएटिविटी का पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का होता है, तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में चल रही समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गुरु का गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी एजुकेशन, संतान, प्रेम, प्यार, कैरियर, बिजनेस में काफी टाइम से जो समस्याएं चल रही थी उसको नए तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इस दौरान आप अचीवमेंट के बारे में भी सोचेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाने की सोच रहे थे तो विदेश जाने का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और ये आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो कन्या राशि के लिए विदेश में सेटल होने का, विदेश रिलेटेड व्यापार बिजनेस का योग बनता है। शेयर मार्केट में पीछे कोई समस्या चल रही थी या आपको काफी नुकसान देखने को मिला, तो इस टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। संतान की उन्नति देखने को मिलेगी। आपका स्वयं खुद की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व इस दौरान निखर करके आएगी। इस टाइम पीरियड में आपका माइंड काफी शार्प रहने वाला है। खर्चों में कमी देखने को मिलेगी, धन लाभ होगा। ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ लेकर के आएगा। 28 नवंबर को जैसे ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो 11th हाउस का फल देना स्टार्ट करेंगे। आपको लाभ के, इनकम के भाव का फल देना शुरू करेंगे। तो देखिए, भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर लाभ भाव का रिजल्ट दे तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी इनकम लाभ को बढ़ाएंगे, आपको धन लाभ होगा। धन प्राप्ति के मार्ग में जो परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं आ रही थी वे दूर होगी। देखिए, 11th हाउस आपके कर्म का, फ्रेंड सर्कल का होता है, तो इस समय आपको अपने कर्म का प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। आपके फ्रेंड सर्कल, मित्रों का भी इस टाइम आपको फुल सपोर्ट इस दौरान मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में गुरु का वक्री होना पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। देखिए, अब आपको सावधानी कहाँ रखनी है, सावधानी तो रखनी होगी इस दौरान। मतलब आप अपने नेगेटिविटी को ना लेकर के आए। इस दौरान आपके अंदर कोई एंजाइटी, डर नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बस। देखिए, उपाय क्या करना है। एक तो आपको गुरु की उपासना करती, इनके मंत्र का जाप कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। वृद्धा आश्रम में जाकर के सेवा कीजिए। आपके घर में केले का वृक्ष हो या आसपास हो, बृहस्पतिवार को केले की पूजा जरूर करें। और आपके लिए सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है उसके मित्र है सूर्य, और ये आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो आपको सूर्य को जल देना बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। मैं हर बार कहती हूँ, शिव है तो हर समस्या का समाधान है, तो शिव के ऊपर जाकर के आप हर उपाय कर सकते हैं। गुरु का कीजिए, राहु का, केतु का, शनि का, सूर्य का, किसी का भी कीजिए। आपकी सारी मुसीबत, समस्याएं, परेशानियों का हल शिव है। तो जाइए और शिव पर जल चढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए
और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।